दोस्तों, हमारे देश के अंदर में अभी हार्ट की समस्या बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। बहुत कम उम्र में लोगों को हार्ट अटैक आ रहा है। तो इसके पीछे क्या कारण है, क्यों हार्ट अटैक आता है, उसके लिए क्या कर सकते हैं रोकने के लिए, यही हम आज के वीडियो में देखने वाले। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम समीर शरद देशकर, मैं नागपुर शहर में रहता हूं और आप सभी लोगों को स्वागत करता हूं हेल्थ इज वेल्थ इस यूट्यूब चैनल पर। अगर आप नए चैनल पे तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, हृदय रोग 2 या 3 प्रकार का हो सकता है। एक होता है हृदय की लय गड़बड़ा सकती है, जो लय होती है हृदय की, जो पंपिंग का जो समय होता है वो अगर गड़बड़ा जाए, अथवा उसके चारों कप्पों में, हमारे हृदय में 4 कप्पे होते हैं ना, उसमें लगे विभिन्न प्रकार के वॉल, कप्पों के अंदर में वॉल होते हैं, अगर वो खराब हो जाए। यदि ऐसा नहीं होता तो शुद्ध और अशुद्ध रक्त एक दूसरे में भी मिल सकते। ये 3 प्रकार के कारण ही अटैक आ सकता है। लेकिन हृदय की मांसपेशियों को उचित रक्त आपूर्ति न होने के कारण इसका संकुचन और विस्तार ठीक से नहीं हो पाता और इस पर पड़ने वाले तनाव को आमतौर पर हृदय रोग कहा जाता है। एक डेफिनेशन है हृदय रोग की। जो मांसपेशियां हृदय को खून पहुंचाती है, रक्त पहुंचाती है, उसका संकुचन यानी कैसे बोलते हैं हम उसको क्या बोले, पंपिंग जो बोलते हैं ना, पंपिंग, वो पंपिंग प्रॉपर नहीं होता, उसके कारण ही हार्ट अटैक आता है। अभी एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूं कि खून की आपूर्ति ठीक नहीं होने से कैसे हमारा शरीर काम नहीं करता। यदि हम अधिक देर तक तेज गति से चलते तो हमारे पैर दुखने लगते, या भारी वजन उठाने से हमारे हाथ भी दुखने लगते। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पैरों या बाहों की मांसपेशियों को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है। ऑक्सीजन अगर नहीं मिल रहा है तो जिस हिसाब से हमारे हाथ या पैर को काम करना चाहिए उस हिसाब से काम नहीं करते। इसी तरह रक्त की आपूर्ति अगर हमारे हार्ट को प्रॉपर नहीं हुई तो हमारा हार्ट भी प्रॉपर काम नहीं करता। चूंकि हृदय भी एक मांस की पेशी है, इसीलिए यदि इसे पर्याप्त रक्त आपूर्ति न मिले तो इसमें भी दर्द होने लगता है। जैसे हमारे हाथ और पैर में दर्द होता है, हमको ऑक्सीजन का प्रॉपर सप्लाई न हो या खून का प्रॉपर सप्लाई न हो, तो उसी तरह हृदय को भी अगर प्रॉपर रक्त का सप्लाई नहीं होता तो दर्द महसूस होता है। जिस प्रकार किसी तेल के टैंकर के इंजन का, अगर कोई तेल का टैंकर है, वो इंजन उस तेल के टैंकर में क्या भरा रहेगा, तेल ही भरा रहेगा, लेकिन उस टैंकर के अंदर में एक इंजन तो होता है ना, तो उस इंजन का जो इंजन है उसको उस टैंकर के तेल का कोई उपयोग होता है क्या? नहीं होता ना, क्योंकि टैंकर के अंदर में पेट्रोल या डीजल ही भरना पड़ेगा, पेट्रोल या डीजल ही भरना पड़ेगा। अगर उसमें खाने का तेल होगा टैंकर के अंदर में तो वो कोई उपयोग में तो नहीं आने वाला ना टैंकर के। उसी तरह हमारे हृदय के अंदर में चाहे कितना भी खून हो, हम बोले कि हमारे हृदय में बहुत खून है, लेकिन जो मांसपेशियों के काम ही नहीं आता। जो खून हृदय के अंदर में अगर पंपिंग प्रॉपर नहीं होगा तो हृदय के अंदर का खून कैसे काम आएगा मांसपेशियों को? इसके लिए उसे जो रक्त सप्लाई करने वाली जो नसें होती है उनसे रक्त की पर्याप्त आपूर्ति की आवश्यकता होती है, तो ही हमारा हार्ट प्रॉपर तरह से काम करेगा। यदि किसी कारण से यह जो वाहिका है, यानी जो बात करूँ जो नसें है, वह अवरुद्ध हो जाती है, बंद हो जाती है, तो इनमें बहने वाले रक्त के प्रवाह में बाधा उत्पन्न होने लगती है। इसीलिए वे वाहिकाएं हृदय की मांसपेशियों को पर्याप्त रक्त की आपूर्ति नहीं कर पाती। यानी जो हमारी नर्व्स है, अगर वो ब्लॉकेज हो जाए तो हमारे जो हार्ट है उसको प्रॉपर खून यानी जो ब्लड है वो प्रोवाइड नहीं कर पाती। ऐसे कारण हैं जिनकी वजह से यह चैनल बंद हो जाता है। जो ब्लड सप्लाई करता है वह चैनल कैसा हो जाता है, बंद हो जाता है। ऐसे कई कारण हैं जिनकी वजह से यह चैनल बंद हो जाता है। जो चैनल है खून पहुंचाने का, खून सप्लाई करने का, इसके पीछे कई कारण होते हैं जिसके कारण यह चैनल बंद हो जाता है। जिनका शरीर इन कारणों से ग्रस्त है, जो भी व्यक्ति का शरीर ऐसे कारणों से ग्रस्त है, उनमें हृदय रोग विकसित होने की संभावनाएं बहुत अधिक बढ़ जाती है। इसीलिए ऐसे लोगों को हृदय रोग होता है। उच्च रक्तचाप वाले लोगों में हृदय रोग विकसित होने की अधिक संभावना होती है। अभी आप देखोगे कम उम्र में ही बच्चों की
बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होते हैं, बहुत ही ज़्यादा मोटे होते हैं, इसीलिए उनमें हृदय रोग देखने के लिए मिलता है। उच्च रक्तचाप के कई कारण होते हैं, उसमें अत्यधिक धूम्रपान, मोटापा और शारीरिक निष्क्रियता से भी रक्तचाप बढ़ता है। और कुछ लोगों में उच्च रक्तचाप की यानी हाई बीपी की आनुवांशिक प्रवृत्ति होती है और इसके कारण भी हार्ट अटैक आता है। तो अब हाई बीपी नहीं होना, उसके लिए क्या करना पड़ेगा? जो चीज़ें बात करूं मैं, धूम्रपान हो गया, मोटापा हो गया या शारीरिक निष्क्रियता है, तो धूम्रपान छोड़ना पड़ेगा, मोटापा कम करना पड़ेगा, शारीरिक निष्क्रियता यानी कसरत चालू रखनी पड़ेगी, तो ही हम हाई बीपी के शिकार नहीं होंगे। और आजकल के बच्चे, आजकल तो लड़कियां भी खुलेआम सिगरेट पीती है, धूम्रपान करती है, हम किसी को कुछ बोल नहीं सकते। मोटापा तो नॉर्मल देखा गया, आजकल के बच्चे, जवान बच्चे भी बहुत अधिक मोटे होते और शारीरिक कसरत तो करते ही नहीं है। तो फिर इसी कारण कम उम्र में आजकल लोगों को हार्ट अटैक आता है। लेकिन इससे भी अधिक चिंताजनक बात होती है हमारे रक्त में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा। अब जिनके रक्त में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ जाए तो उनके जो शरीर के अंदर में जो रक्त पहुंचाने वाली जो वेन्स होती है ना, उनमें रुकावट की संभावनाएं बढ़ जाती है। और यह होता क्यों है? यानी हमारे शरीर के अंदर में, रक्त के अंदर में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा क्यों बढ़ जाती है? हम जो सैचुरेटेड फैट्स वाले तेलों का उपयोग करते हैं, सैचुरेटेड फैट्स वाले जो पदार्थ खाते, उनका अत्यधिक सेवन करते, उन्हीं के कारण हमारे शरीर के अंदर में कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है। अभी हम फास्ट फूड ज़्यादा खाते, हमारे आजकल के बच्चे फास्ट फूड ज़्यादा खाते, उनको पिज़्ज़ा, बर्गर, मोमोज हो गया, इस तरह की चीज़ें अधिक पसंद है, बाहर खाना ज़्यादा पसंद है। और बाहर में क्या होता है, एक ही तेल में बार बार चीज़ें तली जाती है, जिससे तेल खराब हो जाता है और उसके कारण हमारे शरीर के अंदर में कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है और हमको हार्ट अटैक आता है। अब अगर आप इसको कम करना चाहते हो, कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को थोड़ी बहुत कम करना चाहते हो, तो इसके लिए आपको सूरजमुखी का तेल या कुसुम, कुसुम को अगर बात करूं मैं करडई का तेल बोलते हैं, जहां करडई यानी हम बात करूं मैं औरंगाबाद वगैरह साइड में करडई का तेल, मराठवाड़ा साइड में करडई का तेल बहुत अच्छे से मिलता है, लोग वहां खाते। तो हमारे अगर नहीं मिलता हुआ नागपुर साइड में, विदर्भ की बात करूं, तो हमें सूरजमुखी का तेल खाना चाहिए। इससे कुछ हद तक कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मदद मिलती है, 100% नहीं, लेकिन कुछ हद तक कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मदद मिलती है। लेकिन कुछ सप्लीमेंट्स भी हमारे पास आते हैं, सस्ते हैं सप्लीमेंट्स, जो कोलेस्ट्रॉल को कम करते हैं, जिसको हम क्या बोले, हरी शैवाल के नाम से जानते हैं। तो उसका एक बहुत ही अच्छा सप्लीमेंट हमारे पास में आता है। 500 रुपये महीने का मोटा मोटा खर्चा पकड़ लो, 500 रुपये महीने से आप आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम कर सकते हो। इसकी खुद की मेरे ऊपर में ही एक टेस्टिमोनी है, मेरा कोलेस्ट्रॉल लेवल उससे काफ़ी कम हो गया था, कंट्रोल में आ गया था। तो आप उसको भी ट्राई कर सकते हो। साथ में आपको कसरत तो रखनी ही पड़ेगी। जो लोग मधुमेह से पीड़ित है, उन लोगों में भी हृदय रोग विकसित होने की अधिक संभावनाएं होती है। साथ ही मोटापा भी हृदय रोग के लिए अनुकूल परिस्थितियां पैदा करता है, इसलिए मोटा नहीं होना है। बॉडी मास इंडेक्स यानी वजन और ऊंचाई का अनुपात मोटापा मापने की इकाई है। आप मोटे हो क्या नहीं हो, यह पता करने के लिए बॉडी मास इंडेक्स एक कैलकुलेटर होता है, उसके तहत आप जान सकते हैं आप मोटे हो क्या नॉर्मल हो। जिन लोगों का बॉडी मास इंडेक्स अधिक होता है, उनमें हृदय रोग विकसित होने की संभावनाएं भी अधिक हो जाती है। अत्यधिक धूम्रपान या अत्यधिक शराब पीने से भी हृदय रोग होता है। लेकिन आजकल धूम्रपान या शराब पीना यह एक आम बात हो गई। आजकल के बच्चे धूम्रपान और शराब पीने के आदी हो चुके, चाहे वो लड़की हो या लड़के हो। तो इसीलिए इन चीज़ों से भी दूर रहना पड़ेगा, नहीं तो हमारे देश के अंदर में कम समय में ही, कम उम्र में ही लोगों को अटैक आते रहेंगे। साथ ही साथ जो चीज़ों पे हम कंट्रोल नहीं कर सकते, बाहर के खाने पे, आप फास्ट फूड खाने पे कंट्रोल नहीं कर सकते, तो कुछ सप्लीमेंट्स का भी आपको सहारा लेना पड़ेगा, जिसके लिए मैंने बताया कि सिर्फ 500 रुपये महीने के अंदर में एक सप्लीमेंट हमारे पास आता है जो आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम कर सकता है। ब्लॉकेजेस को निकाल नहीं सकता, ठीक है, ब्लॉकेजेस को निकालने के लिए डॉक्टर की सलाह लेनी पड़ेगी। कुछ सप्लीमेंट्स हमारे पास आते, लेकिन वो 500 रुपये में नहीं आते, उसको थोड़ा सा कॉस्टली होता है, थोड़े महंगे होते, लेकिन वह भी
आपके ब्लॉकेजेस को कम करने में मदद करते हैं। अधिक जानकारी के लिए आपको मेरे नंबर पे कांटेक्ट करना पड़ेगा, तो ही मैं आपको गाइड कर पाऊंगा आपको कौन सा सप्लीमेंट लेना चाहिए। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक था, कल फिर मिलेंगे इसी तरह के नए वीडियो में नए विषय के साथ। नमस्कार, जय श्री राम।